Hello everyone, I welcome you all to the study squad and it's time to discuss the daily news with us. So let's get started. So the first news is about Indira Gandhi Peace Prize. This prize is also known as your Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development जो 2022 one was given, ठीक है, on November 19th and it was jointly awarded to इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड योर ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन. तो ये दो जनों को दिया गया है बेसिकली आपकी IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एज वेल एज योर ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन INA एंड TMA. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वाई विज दिस अवार्ड गिवन, क्यों दिया गया है उन्हें, ठीक है, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द COVID-19 वॉरियर्स ऑफ द कंट्री. सो दे वर गिवन बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम. ठीक है, इसलिए दिया गया है. किन लोगों को बेसिकली दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है. सो इट्स बेसिकली गिवन टू दोज इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस in recognition of their creative efforts towards promoting international peace, development and new international economic order. ठीक है, किन किन लोगों को दिया जाता है, उनके रिकग्निशंस को प्रेज किया जाता है जिन्होंने काम किया है टुवर्ड्स प्रमोटिंग योर इंटरनेशनल पीस, डेवलपमेंट या फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. ठीक है, सो दैट जो आपके साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं दे कुड बी यूज्ड फॉर अ ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. ठीक है, जो आपके डेवलपमेंट्स हैं वो ह्यूमैनिटी की वर्ड्स यूज किए जाए, इस चीज को इनकरेज करने के लिए ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है. ठीक है, एंड देयर इज ऑल्सो अ कैश प्राइज जो अवार्ड दिया जाता है लोगों को. ठीक है, सो उसका अमाउंट क्या है, 2.5 मिलियन इंडियन रुपीज. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बेसिकली इसी पे ही आ जाता है कि इसमें कैश प्राइज दिया जाता है या नहीं दिया जाता है. तो दिया जाता है. ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था इन द ईयर 1986. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, द ईयर हेयर इज इम्पॉर्टेंट. आपका क्वेश्चन है इसमें से दैट आई एम आस्किंग यू कि ये फर्स्ट टाइम किसे दिया था. ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला था फर्स्ट टाइम. ठीक है, ये आप मेरे को आंसर करोगे इन दी कमेंट सेक्शन. मूविंग फॉरवर्ड इज योर न्यूज अबाउट IFFI. दिस इज योर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. इस ये 2023 में अब होने वाला है. ठीक है, कहाँ होने वाला है, गोवा में होने वाला है. ठीक है, सो उससे रिलेटेड न्यूज है. पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड. ठीक है, इट व्हेन वाज दिस फाउंडेड. ठीक है, सो इट वाज फाउंडेड ऑन 24 जनवरी ईयर 1952. ओके, एंड इस बार का थीम क्या है आपका फेस्टिवल का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थीम्स पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा. दिस इज योर थीम फॉर दिस ईयर. ओके, अब ये जो न्यूज है दिस इज बेसिकली अबाउट अ मूवी. द नेम ऑफ द मूवी इज लचित द वॉरियर. ठीक है, सो दिस मूवी इज रिलेटेड टू एन अहोम वॉरियर. जो आप ये अहोम वर्ड देख रहे हो दिस इज रिलेटेड टू द अहोम डायनेस्टी जो आपकी असम में रूल करती थी. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब ये फिल्म आपकी है, दिस इज बेसिकली अ 19 मिनट लॉन्ग एनिमेशन फिल्म. सो यू कैन ऑल्सो गो वॉच इट. दिस इज अ शॉर्ट फिल्म. ठीक है, ऑन एन आइकॉनिक अहोम जनरल. This is written and directed by an IPS officer. ठीक है, IPS officer in Assam. He's written it. And कौन से section के लिए select की गई है मूवी, it is been selected for the Indian Panorama section में select की गई है ये. Okay, in the International Film Festival of India, that is IFFI. Okay, 2023. So this is important. देखो ये जो आपकी जो ये डिनेस्टी है, दी अहोम डिनेस्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन्होंने अराउंड 600 ईयर्स रूल किया था ऑन असम. ठीक है, बिफोर द ब्रिटिशर्स केम इन. ठीक है, उससे पहले तक ब्रिटिशर्स केम इन अराउंड 1820s में यहाँ पर. ठीक है, उससे पहले दे वर रूलिंग दिस. एंड ये मूवी बेसिकली जो आपकी लचित द वॉरियर है, सो दिस इज बेसिकली हाउ असम, ठीक है, इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट फाइट किया था. मुगल्स वर ट्राइंग टू कैप्चर असम. सो हाउ दिस डिनेस्टी फॉट अगेंस्ट देम एंड प्रोटेक्टेड असम. ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये इन्होंने मूवी बनाई है. सो दिस इज अ वेरी गुड मूवी. ठीक है, इस मूवी ने ऑलरेडी 10 फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड इन्होंने ऑलरेडी गेन कर लिए हैं. ठीक है, एंड देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, इसके फाउंडर कौन थे, द फाउंडर ऑफ दिस अहोम किंगडम. ठीक है, हिज नेम इज चोलंग स्कापा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. मे बी दिस क्वेश्चन कुड कम इन योर एग्जाम्स. ओके, with that let's move forward. The next news is about Maldives. ठीक है,
देखो मालदीव्स में रिसेंटली आपके न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, ठीक है, हिज नेम इज मोहम्मद मीजू। इस पे हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो दिस मोहम्मद मीजू, ओके, दिस प्रेसिडेंट वाज बेसिकली ही इज़ वेरी एंटी इंडियन, ठीक है। इन्होंने अपने कैंपेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा बताया था कि ही इज़ गोना बी अगेंस्ट इंडिया, ही इज़ गोना पुश आउट इंडियंस फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सो रिसेंटली इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, ही हैज़ आस्क्ड 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल टू विड्रॉ, ठीक है, दे हैव आस्क्ड दीज ट्रूप्स टू विड्रॉ फ्रॉम द आइलैंड नेशंस, ठीक है। सो इस पे काफ़ी ज़्यादा टॉक्स आर गोइंग ऑन एंड रिसेंटली ये तो इन्होंने स्टेटमेंट पहले ही कर दी है इशू, बट अब क्या कर रहे हैं ये, अब नाउ ही इज़ देयर न्यू गवर्नमेंट है, ठीक है। दिस न्यू गवर्नमेंट इज बेसिकली रिव्यूइंग मोर देन 100 एग्रीमेंट्स दैट आर साइंड विद न्यू दिल्ली। सो जो मालदीव्स और इंडिया ने जो 100 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स जो ऑलरेडी साइन कर रखे हैं, सो ये उन्हें बैठ के अब फिर से रिव्यू कर रहे हैं। सो आई जस्ट फील इट्स वेरी अननेसेसरी, बट ठीक है, देयर थिंग माइट बी, दे वॉन्ट टू डू इट, गुड इनफ, ठीक है। अब देखो इंडिया और मालदीव्स काफ़ी अच्छे पार्टनर्स हैं, ठीक है। इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मालदीव्स की, एंड बिफोर जो गवर्नमेंट थी इससे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है, इनके टाइम पर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप शेयर करी है इंडिया ने और मालदीव्स ने, दोनों ने, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में, सिक्योरिटी में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बट अभी देखो ये काफ़ी फियर्स होके आए थे कि ये हटाएंगे, देखते हैं अब कैसे आगे टॉक्स जाती हैं। नाउ हैज ही इज बिट ऑल्सो काम डाउन, ठीक है। इंडिया इज ट्राइंग ऑल्सो टू बी हम्बल, ठीक है, बिकॉज इंडिया नहीं चाहता है कि मालदीव्स एक आपका चॉलदीव्स बन जाए यहाँ पर, ठीक है, कि चाइना आए और मालदीव्स पे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने लग जाए। तो वी ऑल्सो डोंट वांट इट, वी ऑल्सो डोंट वांट कि आर नेबर इन्फ्लुएंस होकर चाइना की साइड जाए। सो वी आर ट्राइंग टू बी हम्बल सो दैट हम लोग एक नेगोशिएशन करें और हम आ जाए एक स्टैंड पे फिर से फॉर्म करने, ठीक है। अब जो आपकी जो 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स थे उनके बारे में इन्होंने बताया था कि उनका नंबर कैसे कैसे डिवाइडेड है। सो बेसिकली दे आर 24 इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो मैनेज कर रहे हैं आपके फर्स्ट हेलीकॉप्टर को, 25 इंडियंस हैं जो आपके डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मैनेज कर रहे हैं, 26 पर्सनल हैं जो सेकेंड हेलीकॉप्टर मैनेज कर रहे हैं, एंड दे आर 2 मोर इन मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है ये किस कंट्री से ओरिजिन इसका हुआ है, ठीक है, वो आप मेरे को बताओगे आप कमेंट सेक्शन में, ओके, ठीक है। आई गेस सबको पता हुई होगा ये, ओके। मूविंग फॉरवर्ड इज न्यूज अबाउट मिस यूनिवर्स 2023, ठीक है, ये अभी रिसेंटली हुआ है, एंड हु वन दिस, निकरागुआज शिनाइस पलेसियो, ठीक है, शी वन दिस अवार्ड, शी वाज क्राउन्ड द मिस यूनिवर्स ऑफ 2023। शी मार्क्ड हर कंट्रीज फर्स्ट विन, ठीक है, कंट्री की फर्स्ट विन है ये एट एन इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट, सो दिस इज अ बिग थिंग, ठीक है। एंड निकरागुआ आपका कहाँ पर बिलोंग करता है, बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। एंड जो मिस यूनिवर्स का ये कौन सा एडिशन था, दिस वाज दी 72nd एडिशन, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था आपका एल साल्वाडोर, ठीक है, दिस इज इन सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। सो यहाँ पर हुआ था ये आपका, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग कम्स कि ओके दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्लस द फर्स्ट रनर अप वाज मिस थाईलैंड, ठीक है, एंटोनियो पॉल्सलिड, शी वाज द फर्स्ट रनर अप। सेकंड रनर अप वाज मिस ऑस्ट्रेलिया मोराया विल्सन, ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है इंडियंस who won this award or this title before, ठीक है। So there are 3 Indian beauties who have won the Miss Universe crown, ठीक है। So the first one was Dushmita Sen, ठीक है, कब इन्होंने win किया था, she won it in 1994, important, years is also important. Second one was Lara Datta in 2000, and the last one or the recent one is Harnaz Sandhu in 2022, okay। So this is important, ये names आपको पता होने चाहिए, ओके। क्वेश्चन आ सकते हैं, योर क्वेश्चन है इज कि देखो अभी जो 2023 वाला था मिस यूनिवर्स, ठीक है, उसमें द इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट, उनका नेम आपको मेरे को बताना है कौन, इन द कमेंट सेक्शन। आई गिव यू लिटिल बिट हिंट्स हियर, ओके। शी मेड इट टू द टॉप 20 लिस्ट, okay, and plus for some costume for her brown cord set, okay, she won that title also there, okay, that prize, okay. So you need to answer me her name in the comment section,
Okay, moving forward is your sports news. So we'll start with the sad news. The recent match that happened yesterday, okay, where Australia won over India. Okay, Australia's sixth World Cup win. So this happened. We don't want to go into the details or talk about it. It was a sad day for India. Okay, the next news is about Max Verstappen. Okay, so he won his 18th race of the season. The race was in Las Vegas Grand Prix. Okay, so he won that, and he rides for your Red Bull. Okay, so this is important. The second one was Charles Leclerc. Okay, he's from Ferrari. Okay, he rides from Ferrari. The next news is about Novak Djokovic. Okay, so he won the ATP finals, and it was his 7th win. Okay, so this is important here. Both the news are important, all three of them are important. Your question here is कि आप मेरे को बताओगे कि ये दोनों, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन एंड नोवाक जोकोविक, ये कौन सी कंट्री से आपके बिलोंग करते हैं. ओके, so with that we'll end the session here. I've asked a number of questions here, ठीक है, बीच में. I hope कि आप वो आंसर करो in the comment section. It will not only help you but others also, ठीक है. And with that we'll end the session here. I hope you liked it. If you do like this video, make sure to hit the like button, and if you want the PDF of these, okay, you can get it on the Telegram channel, so you can join there. Thank you for watching.